कर दिए गए, फ्रीबीज की जैसे भरमार सी लगा दी गई है। लेकिन जनता के मन में सिर्फ एक सवाल है कि जिसने 2020 में ऐलान किया 2025 तक उसे 5 सालों में पूरा नहीं कर पाए। उसके पीछे अलग अलग वजह भले यहाँ पर गिना रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन मन में जनता के एक सवाल ये तो है ही कि जिसने 5 साल में पूरा नहीं किया उसे 5 साल और हम देंगे 2025 से लेकर 2030 तक। तो क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे? रिपोर्ट देखिए। तीन गारंटी मैंने 2020 में दी थी। ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। केजरीवाल ने मानी गलती, दिल्ली चुनाव जिताएंगी 15 गारंटी। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र, क्या दिल्ली जीत का है विजय मंत्र? केजरीवाल के पुराने वादे हुए फेल, अब 15 गारंटियों के नाम पर नया खेल। दिल्ली के चुनावी दंगल में मुकाबला खड़ा होने के बाद आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय से गारंटियों का नया पिटारा खोल दिया। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, केजरीवाल ने सबके लिए गारंटियों का भंडारा लगा दिया। खुद के वादों को पक्का और बीजेपी के वादों को कच्ची गारंटी बता दिया। आज हम लोग दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी कर रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने मंच पर जनता के सामने ही गारंटी पत्र पर साइन भी किया और दिल्ली सरकार से मिलने वाली फ्रीबीज की गिनती भी करा दी और दावा किया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो गरीबों का दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर हिसाब लगाएं तो 25,000 रुपए हर महीने आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों को बचत हो रही है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो 25,000 रुपए एक एक परिवार के ऊपर एडिशनल खर्चा हर महीने आने लगेगा। मुझे लगता है कि कई दिल्ली में गरीब परिवारों को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वादों का पिटारा खोला तो कुछ पुराने वादे भी निकलकर सामने आ गए। जो वादे केजरीवाल ने साल 2020 में किए थे, वादा था यमुना को साफ करने का, वादा था 24 घंटे बिजली का, वादा था हर घर को साफ पानी का। लेकिन इन वादों की हकीकत तो साल 2025 में कुछ और ही है। यही वजह है कि केजरीवाल ने माफी मांगते हुए इन वादों को पूरा करने के लिए 5 साल का समय और मांगा। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने वादा किया कि पिछली 6 घोषणाएं भी आगे जारी रहेंगी, जिसमें 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, अस्पतालों मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज भी शामिल है। मतलब साफ है कि इस बार दिल्ली के दंगल में बीजेपी के संकल्प के सामने आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी के भरोसे जीत का दम भर रही है। गारंटी है भारतीय राजनीति में सबसे पहले 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इस शब्द को हमसे चुराया। केजरीवाल की गारंटी है कि जितनी पहले योजनाएं चल रही थी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, वो सब जारी रहेगी। 3 जो काम बचे हैं उसको भी पूरा करने के लिए उन्होंने गारंटी दी है। 8 फरवरी को रिजल्ट देखिएगा, पूरी दिल्ली में झाड़ू चलेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा।
हालांकि आम आदमी पार्टी 15 गारंटियों की घोषणा कर दिल्ली जीत का प्लान बना रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि साल 2020 में किए वादे अगर साल 2025 तक पूरे नहीं हुए तो साल 2025 में किए गए वादों के साल 2030 तक पूरा होने की क्या गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुराने वादे फेल हो गए और ऐसे में नए वादों की पूरी फहरिस्त जारी कर दी गई है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, तमाम अपने वादे लेकर उतर गई है चुनावी मैदान में। लेकिन बीजेपी अब प्रश्न पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि लगातार नई घोषणाएं हो रही हैं, उन्हें घोषणावाल कह रही है। सुनिए जरा। दिल्ली की जनता ने उनका नाम जो है अरविंद केजरीवाल नहीं, उसकी जगह बदल के कर दिया है घोषणावाल। तो घोषणावाल जी तो रोज ही घोषणा करेंगे, उनका कोई काम ही नहीं। 11 साल में उन्होंने काम क्या किया है उसके बारे में तो बताएं, उसकी तो तस्वीर दिखाएं, 1 रुपया भी कहाँ पर लगाए वो तो बताएं। अगर वो ये काम कोई किया होता तो उनको नई दिल्ली विधानसभा के वोटर्स को 500-500 रुपया बांटकर उनका वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी दिल्ली की जनता को मालूम है कि ये केवल घोषणा करेगा, काम तो केवल भाजपा करेगी। और अभी तो वो 3 कामों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, 8 तारीख को सारे कर्मों के लिए माफ़ी मांगेंगे। और उन्होंने कहा मैं यमुना साफ नहीं कर सका, सड़क को विश्व स्तरीय नहीं बना सका, क्योंकि केंद्र सरकार मेरे साथ परेशानी करती रही। तो केंद्र सरकार तो अभी भी 4 साल के लिए बैठी हुई है, तो फिर अगर आपको पहले काम नहीं करने दे रहे तो आगे कैसे काम करोगे भाई। दिल्ली की जनता को काम चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ही होंगे। तो अब घोषणा पत्र तो जारी हो चुका है, क्या ये विजय मंत्र बनेगा या केजरीवाल चौका लगाने वाले या आपदा के लिए उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी होने वाली, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और अब बात करेंगे शाह के सनातनी संदेश की।